चलिए भक्तों, तो जान लेते हैं कि माता पार्वती स्वयं भवानी होने के बाद भी दूसरी भवानी की पूजा क्यों करती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़ा भयानक राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम था तारकासुर। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल, आंखें अंगार जैसी लाल लाल और गर्जन से धरती कांप उठती थी। उसने भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान ले लिया था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सके। अब सोचो, शिव जी तो गहन तप में लीन रहते थे, विवाह हुआ तो भी संतान नहीं हुई। यह सोचकर तारकासुर हंसता और कहता, अब कौन मारेगा मुझे, अब कौन आएगा मेरा वध करने के लिए, मैं अमर हूँ, अजर हूँ। फिर उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। हर जगह उसका आतंक छा गया। भक्तों, देवताओं की करुण पुकार। तब सब देवता रोते गिड़गिड़ाते माता पार्वती के पास पहुँचे। हे माँ हमें बचाइए, आपके पुत्र के बिना इस राक्षस का वध संभव नहीं है। माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा, क्योंकि माँ तो माँ होती है। उन्होंने संकल्प लिया, यदि मेरी गोद नहीं भरी है तो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। मैं अपने पुत्र से ही इस अधर्मी का वध कराऊंगी। उस दिन भाद्रपद शुक्ल षष्ठी थी। पार्वती माँ ने पूरे दिन उपवास किया, छठी माता का व्रत किया, दीप जलाए और फूल चढ़ाए और उनसे प्रार्थना की कि हे ललिता षष्ठी देवी, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं की रक्षा करे और इस अधर्मी का अंत करे। अद्भुत जन्म। भक्तों, कुछ ही समय बाद माता के तप और व्रत से उनके शरीर से एक दिव्य तेजपुंज प्रकट हुआ। वह तेज गंगा जी की धारा में जाकर कमल से भरे सरोवर पर स्थित हो गया। वहां से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। बालक के 6 मुख थे, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में और आकाश और पाताल की ओर देखने वाले। भक्तों, उनके हर मुख पर अलौकिक मुस्कान थी। वो मुस्कुरा रहे थे। 6 अप्सराएं यानी कृतिकाएं आईं और उसे गोद में लेकर माँ की तरह दूध पिलाने लगीं और लाड़ प्यार करने लगीं। भक्तों, इसीलिए वह बालक कार्तिकेय या षडानन कहलाया। युद्ध की तैयारी अब शुरू होती है। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो वे अद्भुत वीर निकले। उनके हाथ में दिव्य शक्ति यानी भाला या बैल था। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। युद्ध का दिन आया। आकाश में नगाड़े बज उठे। देवताओं की सेना गूंज उठी, जय कार्तिकेय, जय कार्तिकेय, जय स्कंद। उधर तारकासुर अपनी विशाल सेना लेकर आया। उसके हाथों में गदा थी और उसकी दहाड़ से पर्वत टूटने लगे। भयानक युद्ध। युद्ध शुरू हुआ। भक्तों, तारकासुर बिजली की तरह वार करता, लेकिन कार्तिक पक्षी की तरह तेज गति से बच जाया करते। कार्तिक ने अपने 6 मुखों से एक साथ गूंज कर कहा, हे तारका, तेरा अंत आ चुका है। तारकासुर ने व्यंग से हंसते हुए कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ। पर तभी कार्तिक ने अपनी दिव्य शक्ति या भाला उठाई और बिजली जैसी चमक के साथ सीधा उसके हृदय कमल पर भेद दिया। भक्तों, क्या होना था? तारकासुर की गर्जना पीड़ा में बदल गई और वह धरती पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। भक्तों, विजय और आशीर्वाद। आकाश से देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की। सब देवता बोले, जय षणमुख, जय सनानन, जय स्कंद। आपने हमें तारकासुर से मुक्त किया है। माता पार्वती और भगवान शिव ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। भक्तों, उस दिन से कार्तिकेय देवताओं के सेनापति कहलाए और संतान की रक्षा करने वाले देवता भी माने जाते हैं, जिन्हें षडानन कहते हैं। संदेश। भक्तों, इस कथा से यही सीख मिलती है कि माता पार्वती ने स्वयं ललिता षष्ठी व्रत करके कार्तिकेय को पाया।
जब माता स्वयं यह व्रत करती हैं तो हमें भी पूरे विश्वास से करना चाहिए। यह व्रत संतान सुख, संतान रक्षा और लोक कल्याण का महान उपाय है। जय माता दी।